थैंक यू। जी। तो हम अब अगले स्पीकर पे चलते हैं। और मैं बार बार ये कहूँगा कि ये सेशन बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है, तो अगर आप इस सेशन को अपने मित्र, अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी पता चले। और वैदिक एस्ट्रो में हम बहुत सारे ऐसे सेशंस कराते रहते हैं, तो आप ग्रुप में जुड़े रहना। तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा सेशन लाते रहें, है ना। चलिए, तो हम अगले स्पीकर की तरफ चलते हैं। तो अभी ऋचा जी आ गई हैं, और उसके बाद नीना जी को लेते हैं। तो ऋचा जी, मैं आपको अब अनम्यूट करता हूँ। तो ऋचा जी भी हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने कराए हैं। अभी रिसेंटली मैं दो तीन कोर्सेज आप लोगों को बता देता हूँ जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आए। जो कि एक सिग्नेचर का कराया, चक्रा का कराया, और अभी भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चल रहा है। अगर आप लोगों ने वो मिस कर दिया है तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप उस चीज़ों को ज़रूर कीजिए, क्योंकि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुत ही इकोनॉमिकल हम कोर्सेज भी करा रहे हैं। ज़रूर हमारे साइट पे जाइए और मैम के कोर्सेज चेक कीजिए। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। और आज इस सेशन की वजह से मैम की क्लास हमने हॉल्ट करा दी है, जो कि क्लास होने वाली थी। तो थैंक यू वेरी मच मैम, एंड ऑल योर्स। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? नमस्कार सर। पहले पहले तो बहुत थैंक यू आप सबका एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। सो सर, आज मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा हम बात करते हैं चक्रों के बारे में। जी। क्योंकि चक्रों का जो टॉपिक है एक्चुअली वो इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि उसको बहुत ही लाइटली लिया जा रहा है। बट चक्रों का भी एक कोर्स जैसे हमने कराया था तो उस समय हमें भी समझ में आया और बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स को भी समझ में आया कि इसमें कितनी डीप नॉलेज छुपी हुई है। तो चक्रों को समेट पाना थोड़े से समय में तो देखिए पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ मैं इंसाइट अलग से कुछ बता पाऊं चक्रों के बारे में। चाहे एक चक्र के बारे में ही हम बात करें, ऐसी बात करें कि आपको आज कुछ नया मिले। जी बिल्कुल। तो देखिए, हम सब लोग चक्रों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ठीक है, आज मैं वो सब फिजिकल लेवल की बातें नहीं बोलूंगी। सिर्फ एक जस्ट बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ये आपको हिंट देना चाहती हूँ कि जैसे जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के 5 कोश हैं, है ना। पंच महाकोश से हमारा शरीर बना है। सबसे पहले अन्नमय कोश, जो हम खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है। दूसरा है प्राणमय कोश, हमारा जो लेवल है नेक्स्ट लेवल उसका, दैट इज हमारी एनर्जी बॉडी। उसके बाद आता है मनोमय कोश, जो है हमारा माइंड बॉडी, मेंटल बॉडी। उसके बाद विज्ञानमय कोश, हमारी विजडम बॉडी। एंड देन फाइनली इट इज ब्लिस बॉडी, आनंदमय कोश। अब जो भी योगिक तांत्रिक प्रोसेसेस हैं, या जो लोग भी हीलिंग करते हैं, रेगी हीलिंग करते हैं, लेमाफेरा करते हैं, जो भी हम हीलर्स हैं, हम सब लोग काम करते हैं प्राणमय कोश के लेवल पे। ठीक है। अब देखिए, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश एंड उसके बाद में आता है हमारा मनोमय कोश, मेंटल बॉडी। मतलब जो हमारा प्राणमय कोश है, हमारी एनर्जी बॉडी इज द ब्रिज बिटवीन आवर माइंड एंड आवर फिजिकल बॉडी। ठीक है जी। तो जब भी हम अपने एनर्जी लेवल पे काम करते हैं तो साइमल्टेनियसली वी आर वर्किंग ऑन आवर माइंड एंड आवर फिजिकल बॉडी। ठीक है। एक बहुत छोटे से एग्जांपल से मैं आपको तुरंत समझा देती हूँ कि ये तीनों चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे सपोज कुछ दिनों तक लगातार आप बहुत स्पाइसी तीखा खाना खा रहे हैं। ठीक है। क्या होगा इवेंचुअली? शरीर में पित्त बढ़ेगा। ठीक है। उसके साथ में वो एनर्जी बॉडी के साथ में मिलके जो मेरे माइंड बॉडी तक उसका असर जाएगा। तो क्या होगा, जो नेचर है बहुत जेलसी वाली नेचर हो जाएगी, है ना। एंगर बढ़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, एनवी बढ़ जाएगा। सिमिलरली, अगर सपोज एक हफ्ते तक लगातार बैठ के आप हॉरर मूवीज देखते रहिए, उसका क्या असर होगा? आपके इमोशंस पे असर होगा। ठीक है। आपके जैसे इमोशंस चेंज होंगे एनर्जी बॉडी के साथ में, वो आपके फिजिकल बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है जी। अनेक विकृतियां स्टार्ट हो जाएंगी बॉडी के लेवल पे आना, और हमें समझ नहीं आएगा भाई रीजन क्या है। सो इन तीनों के साथ साइमल्टेनियसली काम होता है। अब हम अगर अपने प्राणमय कोश पे काम करना स्टार्ट करते हैं, इट मींस वी आर वर्किंग ऑन माइंड एंड फिजिकल बॉडी एज वेल। ठीक है। सो जो चक्रास हैं ये भी हमारे इस प्राणमय कोश का उस लेवल में आते हैं। अब अगर चक्रास हैं क्या, अगर हम किसी सर्जन से पूछें
है ना, किसी बायोलॉजिस्ट से पूछें तो बोलेंगे ये कुछ भी नहीं है, दिस इज इल्यूजन, चक्रा नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। कि मैं पूरी बॉडी को कई बार देख चुका हूं, अंदर से खोल खाल के चक्रा नहीं होते हैं। लेकिन ये हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, है ना, इन्वर्ट जाकर, है ना, अपने जो ये प्राणमय कोश है इसका जब अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट किया, तो ये प्रूवन एंड टेस्टेड फैक्ट है कि जो हमारी बॉडी में नाड़ियां होती हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जहां से हमारी बॉडी की जो एनर्जी है प्रॉपरली वो ट्रेवल करती है। तो ये जो नाड़ियों का इंट्रोसेक्ट होता है इन पॉइंट्स पे, ये हमारे 7 मेन चक्रास होते हैं। ठीक है जी। सो ये तो रही चक्रा की बात। अब हम सब जानते हैं कि 7 मेजर चक्रास होते हैं, ठीक है, और वो वेरियस बॉडीली पार्ट्स को वो थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। अब आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो इस फिजिकल लेवल से थोड़ी हटके बात करते हैं। ठीक है। जैसे सपोज देखिए, जो चक्रा पे जब हम अपने काम कर रहे हैं ना, चक्रास पे हम एनर्जी दे रहे हैं, उनको क्लीन कर रहे हैं या हील कर रहे हैं, अपने चक्रा के लेवल पे जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपनी जो लाइफ में है चेंजेस लाना स्टार्ट कर रहे हैं अब धीरे धीरे। ठीक है। हमारा ईच एंड एवरी चक्रा हमको टफ लेसन सिखाता है लाइफ के। ठीक है। ये ऐसे हार्ड ट्रुथ रिवील करता है हमारी लाइफ के, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी के बारे में, ऐसे हार्ड ट्रुथ्स रिवील होते हैं हमें, ये सच्चाइयां ऐसे हमारे सामने लाता है जिससे हम बहुत असहज भी हो जाते हैं, बड़ा डिस्कम्फर्ट हमें लगता है। ठीक है। इट इज नॉट बहुत कंफर्टेबल जर्नी नहीं है चक्रों के हीलिंग करने के लिए, है ना, कि चक्रों पे काम कर रहे हैं, इट इज नॉट कंफर्टेबल जर्नी, क्योंकि वो ऐसे हार्श ट्रुथ्स हमारे सामने रिवील होना लाइफ के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। पर जहां पे जो डिस्कम्फर्ट का पार्ट आता है ना, वहीं से असली हीलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। यही वो रास्ता है जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में हमको लेके आता है, हमें बदलाव लेके आता है, ये जब डिस्कम्फर्ट हमें स्टार्ट होता है। ठीक है। सो हम लोग जैसे बात करते हैं स्पेसिफिकली रूट चक्रा की। ठीक है। अब रूट चक्रा ये एक वो पॉइंट है जहां से आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रियली स्टार्ट होती है। ठीक है जी। रूट चक्रा जो है, इसका बहुत डीप कनेक्शन है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के साथ में। ठीक है। इट इज वेरी मच डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर अनकॉन्शियस माइंड। ठीक, अब अनकॉन्शियस माइंड क्या होगा, थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ करती हूँ, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हमारा डीपेस्ट एंड मोस्ट हिडन पार्ट ऑफ द माइंड है, ठीक है, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक ये ऐसा लॉक्ड रूम है ना। इवन आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ डार्क ब्लैक होल, है ना। दिस स्पेस इज फुल ऑफ मेमोरीज, इमोशंस एंड कार्मिक सीड्स फ्रॉम दिस लाइफ एंड पास्ट मैनी लाइफ्स। ठीक है जी। सो जब हम इस रूट चक्र पे काम करते हैं, इसको अवेकन करने की ट्राई करते हैं, तो ये जो सारे सीड्स हैं जो दबे हुए हैं, जो ब्रिड हैं, है ना, वो सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। दिस इज वेरी इंटेंस बट वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। ठीक। अब जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, इट इज फुल ऑफ सीक्रेट्स। इसमें इतने सीक्रेट्स हैं हमें खुद भी नहीं मालूम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या है ना। इट कैरीज योर डीपेस्ट फियर, your deepest desires, your karmas, your karmic patterns, all your traumas, आपके सारे पेन, सारे दुख तकलीफें। ठीक है जी। सिर्फ इस जन्म की नहीं, पिछले कई कई जन्मों की वो सारी हमारी स्टोर्ड है हमारी अनकॉन्शियस माइंड में। और इस लाइफ के जो वो सारे क्वेश्चंस जिनके हमको आंसर नहीं मिलते ना, कि मैं इतनी कोशिशों के बाद भी मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूँ, है ना, मेरी लाइफ के साथ हो क्या रहा है, मतलब कौन सी दिशा में मेरी लाइफ जा रही है, मैं आखिर मेरा जन्म हुआ है तो मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे को क्या करना है। तो और जो भी आपके सामने प्रश्न आते हैं जिसके हमें जवाब नहीं मिलते, वो सारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं। ठीक है।
अब जैसे अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, ये कैरी करते हैं हमारे सारे पास्ट लाइफ कर्मास, हमारा एंसेस्ट्रल पैटर्न्स यहाँ पे स्टोर है, सारे हमारे बिलीफ सिस्टम्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है, तो हमारी लाइफ में जो वो डीप इंटेंस फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि रेज, एंगर, एग्रेशन, है ना, ये कहाँ से आती है? दे कम फ्रॉम डीप इमोशनल वुंड्स जो अभी तक हील नहीं हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई बहुत डीपली हर्ट हो रहा है इनसाइड, ये एक मैकेनिज्म है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, इट क्रिएट्स एंगर टू हाइड द पेन। ठीक है जी। इसीलिए जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होते हैं, अपने चक्रास के ऊपर काम करते हैं, उनके लाइफ में कई बार ऐसा टाइम आता है जब वो डीप, मतलब जो एंगर होता है ना, वो बाहर आता है। ठीक है, क्योंकि दे आर इन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग देम, रिलीजिंग देयर इमोशंस। ठीक है जी। सो जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे, बिकॉज ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ये बहुत इंटेंस होती हैं, तो जैसे हम इसके डीप में जाते जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे इमोशंस सामने आते हैं हमारे सामने कि हमें खुद ही यकीन नहीं होता कि ये भी हमारे अंदर कहीं जमा थे क्या, है ना, कि हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, ये इमोशंस हमारे अंदर कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। सो बट दिस इज द साइन दैट हीलिंग इज हैपनिंग। ठीक है, सो यू आर फाइनली रिलीजिंग व्हाट योर सोल हैज बीन कैरिंग फॉर लाइफ टाइम्स, मैनी लाइफ टाइम्स, है ना, उसकी रिलीज अब स्टार्ट हो गई है। सो रूट चक्रा एक ऐसी जगह है जहां पे हमारी सारी एंसेस्ट्रल्स की प्रोग्रामिंग स्टोर्ड रहती है। ठीक है, अभी तक हम क्या जानते हैं? रूट चक्र का नाम लिया, मतलब हमारा जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, ग्राउंडिंग, है ना, बस ये तीन चार चीजें हम लोगों को ध्यान में रहती हैं। बट हमारी जो सारी एंसेस्ट्रल्स की प्रोग्रामिंग है, वो हमारे रूट चक्र पे स्टोर रहती है। ठीक है, हमको जब एक्चुअल में फ्री होना है, तो हमें रूट चक्र पे बहुत बहुत काम करने की जरूरत होती है। हमको मालूम भी नहीं होता कि हमारे एंसेस्टर्स किस प्रकार से हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो उनकी एनर्जी फील्ड है, वो हमारी एनर्जी फील्ड के थ्रू अभी भी हमारी लाइफ को, हमारे एंसेस्ट्रल के जो पैटर्न है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, अब मेन किस प्रकार से हमारे एंसेस्टर्स हमको कंट्रोल कर रहे हैं? जैसे कि कुछ कार्मिक इम्प्रिंट्स, है ना, कुछ ऐसी डीप इमोशनल एनर्जी फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स टाइम, जो उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, उनके एक्शंस के थ्रू, जो उनकी डीप इमोशनल एनर्जी है, वो हम तक ट्रांसफर हो रही है डीएनए के थ्रू भी। ठीक है, हमारी एनर्जी फील्ड में हमारे एंसेस्ट्रल्स की इमोशनल इम्प्रिंट्स अभी तक हैं, उनके कार्मिक इम्प्रिंट्स अभी तक हैं, हमें मालूम नहीं है। ठीक है, कुछ इनहेरिट बिलीव्स होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे सपोज कुछ लोगों का ऐसा मानना ही होता है कि मनी ओनली कम्स थ्रू स्ट्रगल, और अगर उनकी सपोज 1 करोड़ की लॉटरी भी निकल गई ना, तो वो कुछ हफ्ते 15 दिन में वो पैसा उनका खत्म हो जाएगा, और वो फिर वैसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम पीछे से ऐसे चल रहा है कि मनी ओनली कम्स थ्रू स्ट्रगल, है ना। उन्होंने स्ट्रगल तो की नहीं, इजी मनी कैसे आएगी? कईयों का यकीन होता है कि नेवर ट्रस्ट लव, है ना, हालांकि उनके करंट लाइफ में ऐसा कुछ उनके साथ बिट्रेल नहीं हुआ होता, कुछ परेशानी नहीं होती कि उनके बिलीफ सिस्टम इतने डिफिकल्ट बन जाए। ठीक है, काफी फैमिली पैटर्न्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि काफी रिपीटेड साइकिल्स होती है। कुछ फैमिलीज में से होता है कि रिलेशनशिप जो होती है बहुत टॉक्सिक होती है ना, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी टॉक्सिक रिलेशंस चलती जाती हैं। कुछ फैमिलीज में मनी प्रॉब्लम, मनी इश्यूज होती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मनी इश्यूज चलती रहती हैं, है ना। कहीं सेल्फ सैबोटेज इश्यूज होते हैं, कहीं हेल्थ के इश्यूज होते हैं कुछ फैमिली में। तो इसका कभी कुछ रीजन नहीं मिलता, ये सब हमें एंसेस्ट्रल्स, अपने एंसेस्टर्स से ही हमें मिल रही है, ये एनर्जी वहां से पास ऑन हो रही है। ठीक है जी।
अब जब हम रूट चक्र पे काम करते हैं, अभी तक ये सब बताने का मेरा सिर्फ इतना मतलब था कि हम ये जाने के, देखिए रूट चक्र जो है, इसके ऊपर सबसे पहले सबसे ज्यादा काम करना क्यों जरूरी है। ठीक है, जो हमारा रूट चक्र है, जब हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं, हमें दो लेवल पे काम करना है। ठीक है, एक तो है इसका क्लींजिंग स्टेट। ठीक है, दूसरा फिर आता है इसका हीलिंग स्टेट। ठीक है, सबसे पहले हम ये रूट चक्र के एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम रूट चक्र से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, जब भी हम रूट चक्र पे काम स्टार्ट करेंगे, अब हमको मालूम है कि रूट चक्र इज होल्डिंग द सीड्स ऑफ आवर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, आवर कार्मिक बैगेज, है ना, सारा कार्मिक बैगेज हमारे रूट चक्र पर ही है। ठीक है, तो जब हम रूट चक्र को अवेकन करेंगे, इसको जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो जो सारे वो सीड्स दबे हुए दफन हैं, वो अब सरफेस पे आना स्टार्ट होते हैं। एंड दिस इज द पॉइंट जहां से हमारी क्लींजिंग स्टेट हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है जी, देखिए बहुत सारे लोग जो कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं अपने ऊपर, है ना, क्लींजिंग की कोशिश करते रहते हैं, उनके काफी सारे एक्सपीरियंसेस सुनने में आते हैं कि उन लोगों को ऐसे लगता है कि जब हम किसी जगह जाते हैं, तो उनको ऐसी फीलिंग आती है कि यहाँ हम पहले भी आए हुए हैं, है ना, या किसी से सपोज मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो देखा देखा है ना, कोई स्ट्रेंजर से मिल रहे कि अरे इसको तो हम जानते हैं, पर कहाँ देखा है, कब मिले, है ना, वो कुछ मालूम नहीं होता। तो दिस इज अ, एक मिक्स फीलिंग होती है, फेमिलियरिटी भी है और कंफ्यूजन भी है ना, एट द सेम टाइम, है ना, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। इसको डेजा वू भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, सो ड्यूरिंग द क्लींजिंग स्टेट क्या होता है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, इट बिगन्स टू अनकवर द ओल्ड वुंड्स एंड डीप buried मेमोरीज। ठीक है, हमारी जो मेमोरीज होती हैं, अब आप पूछेंगे कि ये क्यों दबी हुई क्यों है भाई, है ना, वो तो टाइम के साथ में इरेज हो जानी चाहिए, है ना। क्या होता है, कभी हमारी लाइफ में कुछ इतना पेनफुल समय आता है, कुछ ट्रॉमा हुआ या कुछ ऐसा पेनफुल समय आता है, हमें फेस करना पड़ता है लाइफ का, कि वो उसको टाइम इरेज नहीं कर पाता, तो उसके चारों तरफ हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक प्रोटेक्टिव इमोशनल लेयर लगा देता है। ठीक, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास कईयों के साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि जिसको वो किसी भी हालत में उसको वो याद नहीं करना चाहते, वो इतनी पेनफुल बातें होती है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको अनकॉन्शियस में धकेल देता कि अब मुझे कॉन्शियसली, ये मेरे कॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं है, मुझे इसको कभी भी याद नहीं करना, उसको दफन कर दिया, इसलिए उसको हमने अनकॉन्शियस स्टोर हाउस में भेज दिया, जो डार्क ब्लैक होल है। ठीक है, तो वहां से जो ये प्रोटेक्टिव इमोशनल लेयर है, जब हम रूट चक्र पे काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये वहां से हट जाती है प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, इसीलिए जो हमारे ओल्ड वुंड्स हैं, डीप ब्यूरिड मेमोरीज हैं, वो फिर सरफेस पे बाहर आती है। ठीक है, और यहां से इसके बाद काम स्टार्ट होता है हमारा हीलिंग का। ठीक है, सो जो हीलिंग का पोर्शन है, वो दैट इज नॉट जस्ट अ सिंपल हीलिंग, है। जैसे हमने बोला कि चलो ठीक है, ग्राउंडिंग कर लिया, ट्री को हक कर रहे हैं, है ना, हमारी ग्राउंडिंग अच्छे से हो रही है, बट रूट चक्र एक बहुत गहरी बात है ना, बहुत कुछ इसने संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो हीलिंग है वो हमारे सोल लेवल पे हमको हीलिंग करनी चाहिए, विद वेरी डीप ऑनेस्ट एंड इमोशनल हीलिंग के थ्रू हम इसको हील कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटेंस प्रैक्टिसेस के थ्रू हम इसको हील कर सकते हैं, दिस इज आल्सो पॉसिबल। ठीक है, सो जब हमारा रूट चक्र एक्टिवेटेड होता है ना, एंड यू आर नो लॉन्गर एबल टू इग्नोर सर्टेन ट्रुथ्स, आपके सामने वो कुछ ट्रुथ्स हैं जो आते ही हैं, है ना, आप चीजों को साफ साफ उस समय देखना शुरू कर देते हो, आप चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते हो। जैसे हमारी खुद की कुछ आदतें, हमारे पैटर्न्स,
हमें समझ में आने लग जाता है कि अच्छा हमारा जो ये महीना है ना, ये पिछले महीने का ही कॉपी पेस्ट है ऑलमोस्ट। मेरा ये पूरा साल ही पिछले साल का कॉपी पेस्ट हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा बीच में, है ना। या किस प्रकार का मेरी खुद की लाइफ का पैटर्न है, परिवार में कुछ दर्दनाक रिश्ते हैं, उसकी सच्चाई सामने उजागर हो रही है, ठीक है। और जो सोसाइटी की कुछ डीप कंडीशनिंग है वो आपको सब नजर आने लग जाती है, ठीक है। ये देखना भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है, पेनफुल होता है इस प्रोसेस से गुजरना भी, ठीक है। लेकिन इट इट इज आल्सो वेरी लिबरेटिंग, आल्सो एट द सेम टाइम इट इज वेरी लिबरेटिंग, ठीक है। जब हम अपनी इन मेमोरीज को, इन इमोशंस को सामने देखते हैं और सच्चाई को हम सामने समझ सकते हैं, ठीक है। सो जब हम अपनी फाउंडेशन की हीलिंग करते हैं, रूट चक्रा मीन्स जब हम अपनी फाउंडेशन की हीलिंग करते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि वी आर लुकिंग एट वेयर आर रूट्स रियली कम फ्रॉम, है ना, कहाँ कहाँ से हमारी रूट्स आ रही है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ जस्ट सरफेस लेवल हीलिंग, दिस इज अ सोल लेवल हीलिंग एक्चुअली, ठीक है। ये इजी नहीं है बट इट इज वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। और एक बार अगर आपका रूट चक्रा क्लीन होना, हील होना स्टार्ट हो जाता है, देन यू फील वेरी ग्राउंडेड, सेफ एंड कनेक्टेड, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम जैसे अपने रूट चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं, है ना, इंटेंस प्रैक्टिस है, हमने किया, अब हमें क्या लगेगा, क्या फीलिंग होगी, है ना, क्या लगता है आपको उस समय जो मुझे फीलिंग होगी कि आई विल स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी सेफ इन माई बॉडी एंड इन दिस लाइफ, ठीक है। यू बिगिन टू रिलीज ऑल द इनहेरिटेड फियर्स एंड लिमिटेड बिलीव्स। अब मुझे डर के मारे कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू रियलाइज दैट यू आर नॉट योर फैमिली स्टोरी, ठीक है जी। यू फाइनली स्टार्ट लिविंग एज योर ट्रू सेल्फ, ठीक। देखिए, हमारी लाइफ में ना हमेशा हमें हर मोड़ पे हमारी लाइफ हमको चॉइसेस देती है, ठीक। तो हम ये समझ सकते हैं कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट्स योर लाइफ एंड इट्स योर चॉइस, ठीक। बहुत सारे लोग, क्या होता है, स्टक हो जाते हैं इस लाइफ की कंपटीशन में, ईगो में, है ना, एक्सटर्नल वैलिडेशन में ही हम उलझे रहते हैं, है ना। वी आर ऑलवेज चेजिंग सक्सेस बट नेवर फील्स फुलफिल्ड, ठीक है। बट जब हम खुद को अवेकन कर लेते हैं, हम अपने चक्रास पे काम करना स्टार्ट करते हैं, देन यू कैन चूज पीसफुल पाथ, ठीक है। आप अपनी सोल के साथ में, अलाइनमेंट के साथ में रह सकते हैं, है ना। किसी के साथ कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, कोई रेस नहीं हो रही है ना, ये लाइफ है, कोई रेस नहीं है। जस्ट हमारा पर्पस क्या है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जॉय मतलब आत्मिक खुशी, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड डीप फ्रीडम, डीप फ्रीडम जो मैंने बोला है वो तभी आएगी जब हम इंटेंसली रूट चक्रा पे काम करेंगे और जो सारे कार्मिक पैटर्न्स और जो दबे हुए इमोशंस हैं इनसे हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है जी। सो आई होप अभी तक कुछ क्लियर हुआ होगा, एक नई थोड़ी सी आपको झलक मिली होगी कि कितनी गहरी बात है इन हमारे चक्रों में छुपी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक मोटे तौर पे बता देती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, बहुत मतलब मोटी मोटी बातें बता रही हूँ, अभी डीपली मैं नहीं जा रही, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, जो हमारे, अगर हमें अपने पास्ट वुंड्स हील करने हैं, स्टार्ट डूइंग सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कुछ भी स्पिरिचुअल वर्क हमें करना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे हमें इसमें और इंटेंस जाना चाहिए, दिस इज मस्ट, ठीक है। दूसरा, लाइफ हमको हर मौके पे चॉइसेस देती है, सो वी हैव टू यूज आवर कॉन्शियस माइंड टू
चूज द बेस्ट चॉइस, है ना। हमेशा हमको जागरूकता के साथ में ही अपने लिए जो भी बेस्ट है, ठीक है, दूसरों की बातों में आके उकसावे में नहीं आना है। हमेशा अपने जो कॉन्शियस माइंड है, जागरूकता के साथ ही हमको चूज करना है कि मुझे, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। योर इंट्यूशन ऑलवेज गाइड्स यू, ठीक है जी। जो जब हमारे माइंड में कोई आइडिया आया और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो हमारे भाव आते हैं ना, वो हमारी इंट्यूशन होती है। उसके बाद में जब हम अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं, सही गलत को नापते हैं ना, तो फिर हमारी इंट्यूशन तो दब जाती है ना, फिर वो दिमाग हावी हो जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। चौथी बात ये कि हमको ये लाइफ मिली है, देखिए एक ही लाइफ मिली है, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं। अभी वी आर लिविंग इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स क्या है, आप कहते हैं कि माया है ना, ये माया, सारा संसार एक माया है, ठीक है। इस लाइफ के भी कुछ गेम्स होते हैं, जैसे हर वीडियो गेम्स खेलते हैं, उसके हर स्टेज होते हैं, है ना, सबके रूल्स होते हैं। तो कोई भी जो गेम होता है उसमें जीतता वही है जिसको गेम के सारे रूल्स मालूम होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे चक्रास हैं, दिस इज, इसके जो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इस गेम के, हमारी लाइफ जो इस मैट्रिक्स में हम रह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अपनी हम सारे जो ड्रीम्स हैं उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और हमको बिल्कुल करना चाहिए। आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिजायर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करिए, भरपूर यूज करिए। ट्राई टू कम इनटू योर बेस्ट वर्जन, ठीक है। अभी जो हमारी लाइफ है, इतने सारे हमारे पास रूल्स हैं, इतने सारे हमारे पास सुविधाएं हैं। कोशिश करके हमको अपने बेस्ट वर्जन में आना चाहिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ठीक है जी, क्योंकि आगे और बहुत काम करने के लिए बाकी है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा। जी, तो एनीबडी इज हैविंग एनी मोर क्वेश्चंस दे कैन रेज हैंड। तो बहुत बढ़िया सेशन है। देखिए, चक्र अपने आप में बहुत पावरफुल है, और ज़िंदगी में अगर मतलब अगर आप लोगों को चक्र के बारे में जानकारी नहीं है तो उसकी जानकारी ज़रूर लीजिए, क्योंकि उसको जैसे जैसे आप बैलेंस करेंगे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी उतनी ही जल्दी से आएगी, है ना। सो इन केस एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस दे कैन रेज हैंड। एंड थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द वैल्यूएबल सेशन। बहुत अच्छा सेशन आपने दिया। और ये चक्र जो है, हर इंसान को अपने चक्र को बैलेंस करके रखना चाहिए। तो आज आपने जो रूट चक्र के बारे में बताया, तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट पीपल विल फॉलो दैट एंड अडॉप्ट दोज थिंग्स टू हेल्प देमसेल्फ। जी, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द सेशन।